हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली हम सॉल्व करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज जो कि 2017 में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में उनके बेसिस पे क्वेश्चंस के न्यू फॉर्मेशन के साथ न्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड वो सेम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, जो कि कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को मैंने उठाया है। सो आज हम सॉल्व करेंगे 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस को, उसकी थ्योरी एंड उसके एक्सप्लेनेशन को, राइट। सो इससे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने यूनिट 1 भी कवर कर लिया है। यूनिट 1 में हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कवर किया था, जिसे हमने थ्योरी पार्ट देखा था। थ्योरी में मैंने सारे टॉपिक्स उठाए थे जो जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, राइट। एंड हमने यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी थ्योरी पार्ट हमने किया हुआ है, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड पूछे जाते हैं, राइट। एंड हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस चैनल पे यूनिट 1 से यूनिट 10 तक कवर करेंगे। यूनिट्स 1 to 10 मैं आपको कवर करके दूंगी, उसका थ्योरी पार्ट विद एक्सप्लेनेशन एंड I'll come up with MCQs, PYQs and the ढेर सारे क्वेश्चन which are to be asked एंड कुछ नए क्वेश्चंस भी मैं फॉर्म करके लेके आऊंगी, राइट। सो आप आज के इस सेशन में हम क्या सॉल्व करने वाले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, इस सेशन का, वो होगा फ्रॉम हेयर ओनली। लास्ट सेशन में हमने क्या क्वेश्चन किया था मैं दिखा देती हूँ। द क्वेश्चन वाज द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ, options are option number 1 positive process, option number 2 negative process, option number 3 reactive process and option number 4 proactive process। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 प्रोएक्टिव प्रोसेस। सो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वो प्रोएक्टिव इन नेचर होता है, क्योंकि हम जब फ्यूचर के बारे में करने जा रहे हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या गोल्स होंगे, उसको अचीव कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजों की जो प्लानिंग होती है वो प्रोएक्टिव इन नेचर होती है। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी प्रोएक्टिव प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 4 वाज द राइट आंसर। सो वो था हमारा लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज the degree to which a particular selection device accurately predicts the level of performance is known as। आपके सामने रहे ऑप्शंस। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 construct validity, option number 2 criterion related validity, option number 3 logical validity and option number 4 concurrent validity, right। so आपके सामने रहे ऑप्शंस, you will have to solve the question by yourself and if you're not able to do so, I am here, I'll tell you the correct answer with the explanation। and for every question I'll provide you 15 seconds for each। you'll have to try to find the answer by yourself in 15 seconds। so here the correct answer for this question is option number 2 criterion related validity। criterion related validity would be the right option for this question, जहाँ पे बात की जा रही है degree to which a particular selection device accurately predicts the level of performance is known as। तो जब यहाँ पे हम बात करते हैं लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे क्या मेन चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, दैट इज क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज progressive discipline is, options are option number 1 for the growth of skills, option number 2 a system of warning and punishments that gradually becomes more severe, and option number 3 discipline to meet future needs, and option number 4 a system of severe punishments right from the beginning। so आपके सामने रहे ऑप्शंस, आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ। So here the correct answer for this question is option number 2,
a system of warning and punishments that gradually become more severe. So here the progressive discipline क्या होती है? Progressive in nature is what do you understand by progressive in nature? So here the as per the option you can see a system of warning and punishments that gradually become more severe. That is the progressive discipline. जहाँ पे हम डिसिप्लिन की बात करते हैं और एक लेवल अप की बात करते हैं डिसिप्लिन के थ्रू, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है, पहले आप वार्निंग देंगे फिर पनिश करेंगे एंड देन ग्रेजुअली दैट बिकम मोर सेवर. आप पहले वार्न करते हैं, वार्निंग में आपका पनिशमेंट भी आता है और पनिशमेंट भी कई तरह का होता है, जैसे लाइक कि आप उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं एम्प्लॉयज को अगर उन्होंने कुछ फाउल किया है या फिर अनएथिक्स की है, या तो आप उनको जॉब से निकाल देते हैं या फिर ट्रांसफर कर देते हैं या फिर उनका डिमोशन कर देते हैं. तो पनिशमेंट्स कई तरह की होती हैं. तो दैट बिकम मोर सेवर बाय द टाइम गोज बाय द अगर डिसिप्लिन की बात करें कि प्रोग्रेसिवली डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से इसका प्रोग्रेस होता है. पहले छोटा छोटा पहले किसी काम के लिए पहले आप उनको वार्न करेंगे, फिर उनको पनिशमेंट की बात करेंगे. पनिशमेंट में भी एक होता है कि एक लेवल का पनिशमेंट होता है जहाँ पे आप उनको ट्रांसफर कर दे रहे हैं या फिर डिमोशन कर रहे हैं, या फिर जब हाई लेवल की बात होती है तो उनको उनके काम से डिस्चार्ज कर देते हैं, लाइक उनको जॉब से निकाल देते हैं. सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द progressive discipline, right? So let's move to next question. I think camera is not working but due to some reason, so anyways let it be. We'll do the question right here. So here the next question is, read the small passage on HRD and answer question at the end by choosing appropriate answer from the given alternative. आपको एग्जाम में पैसेज बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं. आप पहले यूजीसी नेट सिर्फ 5 क्वेश्चंस देता था, अब वो 10 क्वेश्चन देने लगा है, राइट? सो आपको 2 पैसेज देता है यूजीसी नेट. इस बार के एग्जाम में भी दिया था, 2 पैसेज दिया था, जिनमें से 5-5 क्वेश्चन का एक पैसेज होता है. आप सीधे 20 नंबर मार्क कर सकते हैं सिर्फ पैसेज से. तो यहाँ पे हम पैसेज सॉल्व करेंगे, पैसेज को पढ़ के हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लेट्स रीड द पैसेज. सो पैसेज इज, HRD is a competence building exercise through which people everywhere of the world, of the nation and of the organization are enabled to recognize their potential so as to utilize their capabilities and available resource and opportunities equitable for not only their own development but also development of their organizations, nations and the world on a sustainable basis. Which of the following statements picked up from the passage are true or false? So आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है. So let's see the question. It talks about options आपके सामने, option number A, B, C and D. So option number A is, it talks about macro and micro level HRD. Option number B, at micro level is encompasses world and national development, I think. Yeah, national development. Option number C, it highlights the contents of HRD vividly. And option number 4, at all levels HRD aims at sustainable development. So इनमें से क्या आपको, आपने पैसेज को पढ़ा है, आपने ऑप्शंस को भी देख लिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इनमें से क्या हो सकता है. चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, इनमें से लाइक कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है. तो इस तरह से आपको आंसर देना है. मैं आपको एक बार पैसेज फिर से दिखा देती हूँ. तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात करता है, सिर्फ अपनी डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, जब बल्कि वो पूरे एंटायर नेशंस की बात करता है, पूरे नेशन की डेवलपमेंट की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात करता है एंड वर्ल्ड के डेवलपमेंट की बात करता है. तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं. ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है, राइट?
सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे और कौन से फॉल्स होंगे, आपको ये बताना है। सो हमने देखा ऑप्शन नंबर, मैं बता देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, 2 स्क्रीन में दिख रहा है आपको, 2 स्लाइड्स में। सो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा इसको देख के पढ़ना और मैच करना। सो लेट मी टेल यू द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर ए बी डी आर ट्रू एंड सी इज फॉल्स। तो देखेंगे कैसे ये सी फॉल्स है और ए बी डी आर ट्रू कैसे हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए, इट टॉक्स अबाउट माइक्रो एंड माइक्रो लेवल ऑफ एचआरडी, दैट इज करेक्ट। ये माइक्रो मतलब बड़े पैमाने की बात कर रहा है और माइक्रो मतलब छोटे लेवल की बात कर रहा है। तो ये दोनों जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ये बड़े और छोटे लेवल दोनों की बात करता है। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, एट मैक्रो लेवल इट इज इन इनकम्पासेस वर्ल्ड एंड नेशनल डेवलपमेंट। सो ऑब्वियसली बात है, जो माइक्रोवेव बड़े स्तर की बात करता है, बड़े लेवल की बात करता है, तो वहां पर वर्ल्ड की बात करेगा, वो नेशन की बात करेगा, राइट। तो ये भी करेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन नंबर सी, इट हाईलाइट्स द कंटेंट ऑफ एचआरटी विविडली। सो ये गलत आंसर है क्योंकि ये आप लिखा हुआ है कि विविडली, ठीक है, ये दिस इट हाईलाइट्स द कंटेंट्स ऑफ एचआरडी विविडली, सो दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी, एट ऑल लेवल्स HRD एम्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ऑब्वियसली बात है, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दैट इज सस्टेनेबल, जो कि अनवरत चलने वाला हो, जो लगातार होने वाला हो, जो कॉन्टिन्यूअस हो, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ऑब्वियसली बात है, अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे सस्टेनेबल होना जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट का अगर कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं है, कुछ जो भी आप कर रहे हैं, आपकी जो सक्सेस है अगर वो एक इम्प्रूवमेंट लेवल ले लीजिए, या फिर आपका वर्क लेवल ले लीजिए, या फिर आप अचीवमेंट लेवल ले लीजिए, अगर कोई भी चीज लगातार नहीं हो रही है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर सस्टेनेबल नहीं है तो फिर उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन दिया गया, एट ऑल लेवल्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट्स aims at sustainable development. So this option is also correct. So here the correct answer for this question would be option number 2. A, B, D are true and C is false. Right? So let's move to the next question. आपको अगर ये मेरी स्लाइड्स पसंद आते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं, पसंद आता है, तो आप इन क्वेश्चंस को खुद भी इनके नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एंड रिवर्स करके भी देख सकते हैं अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए तो, राइट। Match the following concept of career planning list 1 with their list 2. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे आपके सामने दोनों लिस्ट दिए गए हैं, और लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपके सामने है। करियर एंकर्स, ऑप्शन नंबर बी करियर स्टेज, ऑप्शन नंबर सी करियर पाथ मॉडल, ऑप्शन नंबर डी करियर चॉइस मॉडल। आपको मैच करना है। ऑप्शन लिस्ट 2 में दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 मॉन्डे इट ऑल, ऑप्शन नंबर 2 जॉन हॉलैंड, ऑप्शन नंबर 3 एडगर स्किन एंड ऑप्शन नंबर 4 DT हॉल। आपको सही आंसर बताना है इसका, राइट, सही मैच बताना है। सो लेट मी शो यू द क्वेश्चन प्रॉपरली। आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर ओन। So here the correct answer for this question is option number 4 would be the correct answer here. आप देखेंगे यहाँ पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन के का सहारा लेकर आप बना सकते हैं। सो हियर आप देखेंगे 1 का 3 है, 1 का 3 चारों ऑप्शंस में दिया गया है, राइट। एंड आप देखेंगे बी का क्या है, बी का 4 देख रहे हैं, बी का 4 चारों ऑप्शंस में नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में है। आपका रहा ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो कभी कभी आप एक ही क्वेश्चन से अगर किसी एक ऑथर का आपको डेफिनेशन पता हो, उसकी थ्योरी पता हो, तो आप बाकी की 4 को इजीली मैच कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 2 ऑप्शंस को सिमिलर कर देते हैं, तो आपको 2 कम से कम पता होने चाहिए, उसके बाद तो आप इजीली कर लेते हैं, क्योंकि 50% चांस आपने कवर कर लिया, 50% का आपने करेक्ट मार्क कर लिया। एंड 50% के केस में बहुत रेयर 10% होता है कि 10 या 10% से भी कम होता है कि आप नहीं कर पाते। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप 50% अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो 50% आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के का सहारा लेकर के आप कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, राइट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 है। और हम मैच करके देखेंगे करियर एंकर किसने
दिया था, दैट इज गिवन बाय एडगर स्किन एंड सचिन, एंड ऑप्शन नंबर बी करियर स्टेज इज गिवन बाय डी.टी. हॉल, एंड ऑप्शन नंबर 3 सी career path model is given by Monde et al. And career choice model is given by John Holland. ठीक है, तो इस तरह से हम मैच करेंगे. So here the answer for this question is option number 4. Let's move to next question. Quality of work life is combination of employees welfare, working condition and workplace democracy, who highlighted the concept of workplace democracy. Right? So आपको मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ के सुना देती हूँ. Quality of work life is a combination of employees welfare, working condition and workplace democracy, who highlighted the concept of workplace democracy. So आपको बताना है वर्कप्लेस डेमोक्रेसी के बारे में कौन बात करता है. इनमें आपके सामने ऑप्शंस हैं एरिक ट्रिस्ट, उदय पारीक, इनार थॉर्सरूड एंड फ्रेड इमरे. सो आपके सामने ऑप्शंस है, आप करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं. So here the correct answer for this question is option number 2 would be the correct answer. A, Eric Trist, option number C, Inar Thorsrud, and option number D, Fred Imre. They talk about the workplace democracy, not Uday Parikh. Uday Parikh को छोड़कर ये तीनों बात करते हैं workplace democracy की, right? So here the correct answer for this question is option number 2. Match the following approach of HRD list 1 with the person of institution who or which advance the approach list 2. So आपके सामने लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है. आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके सामने, आपको मैच करना है. सो सही ऑप्शन आपको मैच करना है यहाँ पर. सो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, ह्यूमन कैपिटल अप्रोच. ऑप्शन नंबर बी सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच. ऑप्शन नंबर सी पॉवर्टी एलिविएशन अप्रोच, एंड ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच. लिस्ट 2 में ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 2 टी यूड स्कर्ज, ऑप्शन नंबर 3 डेविड मैकलीलैंड, एंड ऑप्शन नंबर 4 महबूब उल हक. सो आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है कि क्या मैच हो सकता है. एंड आप अगर आपको इनमें से किसी एक का भी अगर पता हो तो आप उसको मैच करके देख लीजिए. कई बार क्या होता है सिर्फ एक अगर आपका करेक्ट मैच हो गया तो बाकी के 3 भी आराम से आप मैच कर लेते हैं और आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आप इजिली. तो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके आप मैच करने की कोशिश करिए. So here the correct answer for this question would be option number 3. आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन कैपिटल अप्रोच का करेक्ट मैच होगा ऑप्शन नंबर 2 टी.यू. स्कर्ज. ऑप्शन नंबर 2 सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच का मैच होगा ऑप्शन लिस्ट 2 में ऑप्शन नंबर 3 डेविड मैकलीलैंड. सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच इज गिवन बाय डेविड मैकलीलैंड, एंड पॉवर्टी एलिविएशन अप्रोच इज गिवन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, and option number D world human development approach is given by Mehboob ul Haq. So इस तरह से correct option is option number 3. So here the correct option for this question is option number 3. So you will have to see all those questions which I shown you today and explain them as well. So आप इन questions को एक बार फिर से देख लीजिएगा. एक सेशन को देखने के बाद 1 2 3 बार कम से कम वीडियो देखने के बाद आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चंस की भी, और आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ भी जाएंगे. क्योंकि रिवीजन, क्योंकि एक बार आप कोई भी चीज पढ़ते हैं या देखते हैं आपको एक बार से नहीं समझ में आता है. आप कम से कम उसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे तभी आपको आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक आप उसको रिटेन कर सकते हैं. एंड आप ये सारे जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको, जो भी थ्योरी लेके आऊंगी एंड जो भी MCQs एंड PYQs सॉल्व करवाती हूँ, उनको आप एक से 2 या 3 बार देखेंगे. एक बार तो देखना ही होता है, 2 या 3 बार आप देखेंगे तभी आप रिटेन कर पाएंगे और एग्जाम में आप उसको फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप मार्क कर सकते हैं. आप क्वेश्चंस को फास्ट कर पाएंगे, राइट. सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही. नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आगे का पार्ट लेके आऊंगी, जो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आने वाली हूँ PYQs
2017 से पूछे गए क्वेश्चंस को। सो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।